फाइनली बिग बॉस हाउस से एविक्ट हो चुके हैं लवकेश कटारिया। और जब एक इंटरव्यू में उनको इसके बारे में पूछा गया तब वो बिग बॉस के पोल खोलते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि उनको पहले से ही पता था कि वो एविक्ट होने वाले थे, लेकिन वो बिग बॉस के घर में रहते हुए इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस के खिलाफ गया, बिग बॉस उनको किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल दिया और इसीलिए वो चुप थे और अपने गेम के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन अभी एक अनफेयर डिसीजन हुआ और एक ऐसे आदमी के हाथ में पावर दे दिया गया जो डेफिनेटली मुझको इस घर से निकालना चाहता था और फाइनली वही हुआ, मुझे इस घर से एविक्ट कर दिया गया। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट है वो लोग क्या टॉप 5 में जाने के लिए डिजर्व करते हैं, तो एक बार सबके ऊपर नजर डालिए। तो अगर मैं नेजी का बात करूं तो वो रह सकता है, क्योंकि उसका फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है और वो नशे में धुत रहता है, हाई रहता है, बिग बॉस हाउस के अंदर कुछ नहीं करता है, लेकिन वो भी टॉप 5 में पहुंच गया। मुझे लगता था कि कृतिका के जगह अगर अरमान मलिक को भी टॉप 5 में ये लोग ले लेते तो भी मैं समझ सकता था, लेकिन कृतिका इस सीजन में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात किया, लोगों को चाय पिलाया और मेकअप किया। साई केतन के बाद अगर मैं करूं तो टास्क अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि साई केतन टास्क में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक सीनियर आदमी का पूछ पकड़ पकड़ के आगे आ गया। रणबीर सूरी की अगर मैं बात करूं तो रणबीर सूरी भी इस सीजन में कुछ नहीं किया। उनको कहीं ना कहीं बिग बॉस से सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मिला और जो कंटेस्टेंट है उनके बारे में मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। तो ये लोग जो टॉप 5 है मेरे हिसाब से तो डिजर्व नहीं करते हैं। सब लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि एल्विस आर्मी या फिर एल्विस यादव का सपोर्ट मेरे ऊपर है, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मुझे एल्विस का सपोर्ट है। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि साई केतन बहुत ही रिलैक्स घूम रहा था, वो टास्क भी नहीं कर रहा था, और जब मैंने उसको पूछा कि तू क्या घर जाना चाहता है क्योंकि तू टास्क ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब भी वो मुझे बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा था और मुझे यही लग रहा था कि बिग बॉस का सपोर्ट भी उसके साथ है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बिग बॉस कहीं ना कहीं तो बायस है अपने कंटेस्टेंटों को लेके, और सना मकबूल की बात तो मैं छोड़ ही देता हूं क्योंकि वो जीतने के लिए किसी का भी सपोर्ट ले सकता है और उसको सिर्फ जीतने से मतलब है और कुछ नहीं, वो जानती है। तो यही कहते हुए लव कटारिया ने अपने एविक्शन को गलत कहीं ना कहीं प्रूव किया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि लव कटारिया के एविक्शन क्या बिग बॉस के लिए एक सही डिसीजन था? और अभी जो अंदर है उनमें से कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो जीतना डिजर्व करता है? कमेंट करके जरूर बोल सकते हो।